हेलो एवरीवन, देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। करें, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन दी हुई है। उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है सर्कल की, और उस सर्कल पे एक कॉर्ड है। एक सर्कल है, उस पर एक कॉर्ड है। ठीक, एक कॉर्ड है और कह रहा है कॉर्ड जो है उसकी इक्वेशन बताओ आप। ठीक, और दूसरी बात ये है कि जो कॉर्ड है वो ओरिजिन से पास हो रही है। अब आपको पता है, अगर कॉर्ड ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं सर, है ना। केवल y इक्वल टू एम एक्स लेंगे। तो अपने को देखो ये पता लग गया कि कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी। क्या होगी भाई कॉर्ड की इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स होगी कॉर्ड की इक्वेशन। कितना समझ में आ रहा है? दूसरा ये देखिए, कह रहा है कि ओरिजिन जो है यानी जीरो जीरो वाला जो पॉइंट है वो आपकी कॉर्ड को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका ओरिजिन है 0 0, तो ये ए और बी को, इस कॉर्ड को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सवाल समझ में आ रहा है सबको? यानी यार ये बताओ, ए और बी अगर आप निकाल लो तो सब कुछ निकल जाएगा। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ही निकालने हैं आपको, है ना। राइट। तो चलो मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स। इस कॉर्ड की इक्वेशन है बेटा y इक्वल टू एम एक्स। तो ए और बी कैसे मिलेगा? उस लाइन की इक्वेशन को सर्कल के साथ सॉल्व करके मिलेगा, है कि नहीं? बताइए, सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन कैसे मिलता है? उस लाइन को और सर्कल को सॉल्व कर लो। तो जो जहां जहां y है वहां वहां पे आपको क्या रखना है? एम एक्स रख देना है। जहां जहां y है वहां वहां पे आपको एम एक्स रख देना है। ठीक है। ठीक। राइट। अब देखिएगा ध्यान से, ये एक एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, है ना। एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और क्यों बनेगी? बहुत वाजिब सी बात है ना। क्यों बनेगी? क्योंकि एक सर्कल और एक कॉर्ड जो है वो दो जगह पे मिलते हैं, इसीलिए दो रूट आते हैं, है ना। एक्स की दो वैल्यू आएंगी बेटा, एक ए के लिए आएगा एक्स, और एक किसके लिए आएगा? बी के लिए एक्स आएगा, है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो बिल्कुल लॉजिकल बात है कि हाँ, एक एक्स में जो क्वाड्रेटिक आएगी उसके दो रूट आएंगे। एक से ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और एक से बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है। अब देखें आप, तो एक्स का कोफिशिएंट अगर आप निकालोगे थोड़ा सा सोच के, तो क्या क्या बेटा एक्स का कोफिशिएंट आएगा बताइए। एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या आ जाएगा? 4। राइट। एक तो आएगा -4m, है ना। -4m आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप, है ना। अब ये बताइए, अभी मैंने जैसे बताया है कि एक सर्कल और एक कॉर्ड दो जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ए और बी पे, तो उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस क्वाड्रेटिक से। x1 और x2 की वैल्यू आ जाएंगी क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है। तो यार एक्स सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो कितना आएगा? सीखा है सबने, किसी भी क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट का फॉर्मूला सबको पता है। तो वो 4m+3/1 + m² आ जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बताइए? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा? वो आएगा -4/1 + m²। ठीक। राइट। बस यार क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही करना था। अब कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा सोचो आप, है ना। तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, राइट। देखो, x1 x2 पता है आपको, x1 + x2 पता है। m की वैल्यू बस निकालनी है, क्योंकि m मिल गया तो y इक्वल टू एम एक्स कॉर्ड की इक्वेशन है, तो कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी और वही आंसर हो जाएगा। यानी सिर्फ क्या निकालना है आपको? आपको सिर्फ क्या निकालना है? m की। ठीक। अब देखिए एक चीज क्या दी हुई है क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो आपको क्या दिया हुआ है कि जो ए बी कॉर्ड है उसको ओरिजिन जो था वो 4:1 के रेशियो में काटता था, है ना। यानी अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, राइट, तो ये रेशियो 4:1 का है, ये आपको दिया हुआ था। अब आपको बस एक सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बेटा। ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अगर आप लगाओ तो देखो, जीरो यानी एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? एक्स कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? 4x2 + x1/4 + 1 करके, ये सबको पता है सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4x2 आ जाएगी। ये भी आपको समझ में आता होगा, आता है ना। बस यार, क्वेश्चन फिनिश हो गया। जहां पे x1 है वहां पे क्या रख दीजिए, वहां भी क्या रख दीजिए? x2। तो इधर क्या मिल जाएगा अपने को? देखिए, अगर आप x1 की जगह पे भी क्या रखते हैं? -4x2, तो 4x2 रख देंगे, और एक और x2 है,
तो यहाँ पे तो यार पूरा सॉल्व ही हो गया है ना। -4/1 + m² आ गया, है कि नहीं। यहाँ से -4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x2 का स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 1/1 + m², है कि नहीं। राइट, बस। राइट, x2 की वैल्यू इसमें आ गई। अब एक आखिरी काम और कर दो आप। वो क्या करना है कि यहाँ पे भी x2 की जगह पे क्या रख दो, या x1 की जगह पे क्या रख दो, बताओ, -4x2 रख दो बेटा, है ना। तो यहाँ पे भी आप x1 की जगह -4x2 रखोगे, तो -4x2 + x2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4m + 3/1 + m2 आ जाएगा, है ना। एंड दैट इज द एंड। क्यों, क्योंकि यहाँ से भी आपको x2 मिल गया, है ना। यहाँ से भी आपको क्या मिल गया, x2 मिल गया। राइट। अब देखो बेटा, ये x2 की वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रख देनी थी, तो उससे क्वेश्चन में जहां पे x2 है वहां भी m आ गया, तो m में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। तो ये x2 की वैल्यू अगर आप, ये x2 की वैल्यू अगर आप उठा के इसमें रख दें, तो आपका आंसर आ गया। देखिएगा, x2 की वैल्यू आप रखो, है ना, तो वो कितना आएगा, 4m + 3/1 + m2, और इसका स्क्वायर, और ये -3 भी नीचे जाएगा तो उसका 1/9 आ जाएगा स्क्वायर करने पर, है ना, है कि नहीं। राइट, इसका होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/1 + m²। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है। एंड दिस इज नॉट m2, राइट, दिस इज m²। ठीक है, दिस इज m², राइट। और ये भी बेटा क्या था, m² ही था। ठीक है, तो वो, अब जरा आप ध्यान दें कि जब आप स्क्वायर करोगे तो बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, 4m + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा 1 + m² का होल स्क्वायर, और इस साइड में लिखा मिलेगा 1 + m²। राइट, तो इसमें एक स्क्वायर है तो वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4m + 3 का होल स्क्वायर, है ना, 4m + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उस तरफ जाएगा 9 × 1 + m²। ठीक है, दैट्स इट, डन। 16m² + 9 + 24m इक्वल टू 9 + 9m²। ठीक, तो इसमें 9 कैंसिल हो गया, और आपका आंसर आ गया 7m² + 24m इक्वल टू 0। तो m कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे 7m + 24 आ जाएगा, है ना। ठीक, यहाँ से m की दो वैल्यू आ जाएंगी, या तो 0 आएगी, और या तो m कितना आ जाएगा, -24/7 आ जाएगा, है ना। यानी, और आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि कॉर्ड की इक्वेशन आपने निकाली थी, y = mx थी, है ना। तो जब आप m की जगह पे 0 रखोगे तो y = 0 हो जाएगा, एक आंसर। और जब आप m की जगह पे रखोगे -24/7, तो ये दूसरा आंसर आ जाएगा, है ना, जो कि आएगा 7y + 24x = 0। ठीक, अब अपने ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप अपना ऑप्शन देखें ध्यान से, ठीक है, तो बेटा क्या ऑप्शन दिया होगा, 7y + 24x, बी ऑप्शन, है ना। समझ में आ रहा है, तो ये आपका आंसर था। ठीक है।